मैं हूं कुमार सूरज और आप देख रहे हैं आरबीएन। अभी मैं मौजूद हूं पुनौरा पश्चिमी में। जानते हैं इनका परिचय। जी, मेरा नाम शंभू कुमार यादव होगा। जी, पुनौरा पश्चिमी के प्रोजेक्ट मुखिया हैं। जी। जैसा कि मुखिया जी, अभी जो योजनाएं चल रही हैं, अभी 5 सालों से आप कार्यरत हैं, अपने सत्ता पे विराजमान हैं, तो अभी जो योजनाएं आपको मिली कि जिस तरीके से गांव में पंचायत में काम करना है, उन योजनाओं के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, हम तो यहाँ 10 साल से मुखिया हैं, 2011 से ही हैं। और जो योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, रूल रेगुलेशन है, योजना तो सही है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन का जो तरीका है, जो गवर्नमेंट का जो रूल है, वो कहीं से सही नहीं है, वो रॉन्ग है, जिसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस टर्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, 2011 से 16 में तो कुछ हद तक ठीक था। 2016 से 21 वाला जो टर्म हुआ, जो कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के तहत जो क्रियान्वयन करना हुआ, जो 7 निश्चय योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम है, राशि तो खैर उसमें राशि में कहीं दिक्कत नहीं है, राशि तो खैर मिला, लेकिन राशि का सही उपयोग नहीं हो पाया। जो क्रियान्वयन करने का जो तरीका है, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के तहत, जिसमें कि वार्ड स्तर पर उसको वार्ड सदस्य और उसका एक मामूली मैट्रिक पास ग्रामीण जो लड़के हैं उसको सचिव बनाया गया। और वैसे लोगों को मुखिया, जो प्रधान गांव पंचायत के जो मुखिया है, उनका प्रेशर बनाया गया। चिट्ठी भी निकाली गई कि भाई आप अपने राशि को पहले वर्क होने से पहले 60% ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम लोग कहे कि भाई राशि आपको अगर देनी है तो आप अपनी राशि दीजिए। हम लोग का 7 निश्चय जो है वो ऑलरेडी 14वीं वित्त का राशि है, जो कि पूर्व में सरकार का जो व्यवस्था गलत है। शुरू में जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो हम लोग मुखिया और पंचायत सचिव के तहत सरकार के द्वारा खोला गया, उस खाता में पटना से ही, मतलब वहाँ से ही, क्योंकि जो स्कीम है 7 निश्चय, मतलब 7 निश्चय कहते हैं, 14वीं वित्त और 5वीं वित्त ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, और उस स्कीम की उस राशि को मतलब पटना से ही बिहार सरकार के द्वारा उस पैसा को 7 निश्चय से में, मतलब मुख्यमंत्री जो 7 निश्चय योजना है, जो मुखिया सचिव के अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहीं से 14वीं वित्त का 80% और 5वीं वित्त का 90%, तो 20% जो ऑलरेडी पैसा बच जाता है वो पंचायत के खाता में 14वीं वित्त में हो गया। 80% आपको मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में चलाया। और फिर यहाँ आके फिर वार्ड वाइज हम लोग पे चिट्ठी भी निकाली गई, दबाव भी दिया गया कि उस पैसा को आप मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना खाता से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति खाता में ट्रांसफर किया। हम लोग वर्क करते थे, तो उसमें क्या होता था कि पहले पूरा वर्क एस्टिमेट आया, वर्क पूरा मतलब क्लियर हो गया, वर्क हो गया, उसके बाद MD होता था, उसके बाद राशि निकाली जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि वर्क हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, पहले पैसा आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। पहले नल जल में क्या हुआ कि पहले कहा 60% आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, पैसा गया जैसे तैसे, जो उसका कोई सिस्टम नहीं समझ में आता है वार्ड क्रियान्वयन को, पैसा को जैसे तैसे निकाल के इधर उधर करके काम किया, आधा अधूरा करके। आज भी 90% आप पूरे बिहार में आप सर्वे कीजिएगा तो आपको नल जल में 80% से ऊपर एवं आपको मतलब गड़बड़ दिखाई पड़ेगा, कहीं अभी चालू नहीं। और उसका कहीं से सही आखिर जनता का के लिए न हो, लेकिन जनता उससे कभी लाभान्वित नहीं। बिहार में तो ऑलरेडी पानी से ही लोग तबाह रहता है, यहाँ नल की क्या जरूरत है। वही चीज़ को अगर चापाकल में कन्वर्ट कर दिया जाता, प्रति घर चापाकल दिया जाता, तो वो सही लाभ उठाता। लेकिन नल जल में कहीं जहाँ जहाँ देखिएगा, जिस पंचायत में जाइएगा, अपवाद में ही वो चलता होगा, उसमें से पानी निकलता होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वार्ड वाइज आप पेमेंट कर के 80% 60% जो भी फंड का आया 7 निश्चय योजना का, इसमें कमी किसकी मानते हैं आप? कमजोरी किनकी है? गवर्नमेंट की कमी। इसे जैसे कि आपने बोला कि मैट्रिक पास जो लोग थे, अभिव्यक्ति थे, उनका इस योजना में सचिव बनाना, वार्ड सदस्य बनाना, इसमें आपका क्या शिक्षा का स्तर भी आप मानते हैं कि इसमें कमी भी है? इसलिए इसमें तो बहुत सारी कमियाँ हैं।
जैसे मान लीजिए हम ही लोग मुखिया है, हमारे जो पंचायत सचिव हुए वो गवर्नमेंट वाली, इसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसको रिकवरी करने का, उस पर कार्रवाई करने का गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है। लेकिन जो अदना जिसको कहिए उसका कोई जवाबदेही गवर्नमेंट की नहीं है। एक मैट्रिक पास उसका बिना सिस्टम उसको कोई ग्रीटिंग है आपका नहीं है, और उसको आप सचिव बनाते हैं, वार्ड सदस्य एक जनप्रतिनिधि है, और उस पर अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप एजुकेशन को बता रहे हैं कि जो पंचायत सचिव बनते हैं वो मैट्रिक लेवल बनते हैं, जिन मुखिया जी का ये कहना हो रहा है कि उनका कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, और उनको ये कार्यभार जो है दिया जा रहा है संभालने के लिए। जैसा मुखिया जी हम विशेष बात ये करेंगे, जो योजनाएं मिली, जैसा कि हमने नल जल में बोला कि 80% से प्लस काम जो है वो सही मायने में नहीं हो पाया है, लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें कमी किसकी मानते हैं? योजना तो चूंकि फंड तो सरकार दे रही है मुखिया जी को, मुखिया जी ने वार्ड के द्वारा अपना कार्य करवाया, लेकिन यहाँ पे बिचौलिया जो है वो कौन है? मतलब पैसा क्या जो इधर उधर जो पैसा हो रहा है, साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो घुसखोरी हो रही है वो कौन कर रहा है? देखिए उसमें जो घुसखोरी जहाँ तक बात है कि एक तो टेंडर हुआ, टेंडर से तो होता नहीं है, टेंडर में भी तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन गवर्नमेंट का जो क्रियान्वयन का जो तरीका है नौ गलत है, क्योंकि वार्ड स्तर पर का क्रियान्वयन कहिएगा कि मुखिया होकर एक वार्ड मेंबर के पैसा अगर खाता में जा रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है तो थोड़ा सा जलन है, चाहे कोई बात उसको बात नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है, उनके पास उस टाइप का स्टेमिना नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ सब ऐसे ही लोग, उनको भी कुछ वार्ड स्तर पर कुछ पब्लिकली भी वैसे भी कुछ लोग हैं जो चलने भी नहीं देते हैं, यानी ये सब सारी समस्या है। और दूसरी बात है कि जैसे वर्क हुआ जो मेटल वगैरह जो मटेरियल वगैरह जो मान लीजिए अवेलेबल कराते हैं, वैसे भी लोग हैं जो गड़बड़ी बहुत सारे किए हैं। जैसे पर चेक कटवा लिया गया, मटेरियल दे दिया गया, और उसके पीछे जो क्रियान्वयन का जो लोग हैं वो पीछे घूम रहे हैं, वो उसके माध्यम से भी वर्क नहीं पूरा हो पाया। और क्रियान्वयन जो अध्यक्ष सचिव जो है वो भी जैसे तैसे उस पैसा को निकाल लीजिए, कहीं बोरिंग है तो कहीं पाइप नहीं है, कहीं आप देखिएगा ऊपरे पाइप है, यानी उसका जो नियम मैं बता रहा हूँ उसका अगर फॉलो किया जाता तो ठीक से हो जाता। जैसे उसका जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि अरे हम कहते हैं जब वार्ड क्रियान्वयन से ही कराना हुआ तो आप मुखिया का पैसा अकाउंट में क्यों डालें, आप डायरेक्ट डालते और डायरेक्ट उनसे करवाते। उसमें आप कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है, कुछ होगा तो मुखिया को भी करना पड़ा, मुखिया उसमें कहीं इन्वॉल्व है नहीं, पैसा आपके दबाव में आके मैंने चेक कर दिया। और किसी भी मुखिया को क्रियान्वयन के द्वारा कोई मॉनिटरिंग पावर मुखिया को दिया गया, लेकिन जैसे मुखिया उसमें एक्शन लेते हैं, गड़बड़ी है तो उसको कहीं से उसमें ही करते हैं तो उसको सीधा मुखिया के विरुद्ध में वो लोग चले जाते हैं, जिला समाहर्ता या जहाँ तहाँ जो भी विभागीय है कि भाई मुखिया हम पर दबाव मंगा। समय का अभाव होने के कारण हम एक बात और जल्द में हम खत्म करना चाहेंगे ये मीटिंग को। जैसा कि मुखिया जी का ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो पेमेंट सरकार के द्वारा आती है मुखिया जी को बस मॉनिटरिंग करने का ऑप्शन मिला है, ऑफर मिला है, मतलब पेमेंट में कहीं इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। कार्य के लिए यदि ये एक्टिव होते हैं, एक्शन लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का उसमें साफ तौर पर कहा जाए अपने भाषाओं में तो अड़चन लगाया जा रहा है। वार्ड सदस्य द्वारा बहुत सारे पैसों का दुरुपयोग आप बोल सकते हैं, दुरुपयोग किया जा रहा है, सही तरीके से उसका पैसे का खर्च नहीं हो पा रहा है। बहुत जगह पे जैसा कि मुखिया जी बताए कि पाइप कहीं ऊपर ही है, कहीं नल जल में नल है तो जल नहीं है, ऐसी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया नहीं हो पा रही है। तो मुखिया जी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वार्ड सदस्य जो है वो पेमेंट का इधर उधर कर रहे हैं, उनसे संभल नहीं रहा है ये कार्य। एक निश्चित उसमें कहेंगे जैसे उसमें नियम है कि सबसे पहले आप और प्रशासनिक मुखिया को देना है, तकनीकी जो पदाधिकारी है ऊपर के इंजीनियर वगैरह जो भी वो देते हैं, और प्रशासनिक जब आपको मिलता है फिर वर्क ऑर्डर मिलता है तो स्पॉट एस्टिमेट बनने के बाद स्पॉट आपको दिखाना है, मुखिया को सूचित करना है, सचिव को सूचित करना है, वीडियो जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है सूचित करना है, इंजीनियर को सूचित करना है। मटेरियल पहले 2-4 दुकानें से वाउचर आपको अवेलेबल कराना है, सबका रेट में मिलान करना है, जिसका रेट सबसे कम होगा वैसे को आप आदेश मिलेगा कि भाई आप फलाने दुकान से खरीदिए
और वहाँ से सामान परचेज करके आपको स्पॉट पे गिरवा के और उसके बाद सभी लोग को बुला के आपको जांच करा लेना जैसा है। कि अभी जैसा कि एक मिनट, जैसा कि मुखिया जी अभी बोले कि कम रेट का जो सामान हो, क्वालिटी कैसी भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो क्वालिटी बात मैं नहीं कर रहा, कम रेट का जो हो, नहीं वो नहीं, क्वालिटी तो अच्छा होना चाहिए, जो ऑलरेडी ISI मार्का है सो है, लेकिन वही 4-5 दुकान का वाउचर लगाना है और किसी का 1 रुपया सस्ता रेट हो, सस्ता हुआ, किसी का 1 रुपया महंगा, सामान तो सही चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, लेकिन रेट में अगर किसी का नियम है उसका कि किसी का अगर मान लीजिए 10 रुपया है, किसी का 9 रुपया 99 पैसा है, जिससे कहीं कोई राय विचार नहीं ले रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, आप कहीं नहीं, हम लोग आपकी पंचायत में कुल कितने वार्ड हो गए? देखिए हमारी पंचायत तो ऑलरेडी और पंचायत की अपेक्षा छोटा है, वार्ड तो 6 ही है, लेकिन इसमें वार्ड 9-10 हो सकता था, लेकिन बड़ा वार्ड इसलिए 1900 का एक वार्ड है। और गड़बड़ी मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा सा और कि जैसे कि उसको स्पॉट इंक्वायरी करा के मटेरियल जांच करवा लेना है, गड्ढा 3 फीट खोदना है, इसको भी दिखवा लेना है, इंजीनियर से चाहे इसको भी दिखवाना है जनप्रतिनिधि को, लेकिन इसमें कहीं किसी को राय नहीं ली जाती है, किसी को पूछा भी नहीं जाता। अपने जैसे तैसे लोगों ने काम किया है, जो कि इस काम का सत्यानाश हो गया है। एक उसके बाद मटेरियल का भी जो है होता है, क्वालिटी जो है उसको भी जांच करवानी है, उसका वाउचर वगैरह भी GST से एकदम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि जो भी उसमें जुड़े हुए लोग हैं सारे के सारे घुसखोर हैं, मतलब कि क्वालिटी का कहीं कोई समझौता नहीं है, काम कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, इनसे उन लोगों को कोई मायने मतलब नहीं है, बस सरकार का फंड आना चाहिए, हमारा बस एक फॉर्मेलिटी अदा करना है उन लोगों को। यहाँ पे मुखिया जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोगों से कोई राय विचार वार्ड सदस्य नहीं ले रहे हैं। आपकी पंचायत में कुल वार्ड 6 हो गया है, इस 6 वार्ड के कोई वार्ड सदस्य आपसे कोई राय विचार नहीं है। मेरे यहाँ तो एक ही वार्ड में भी नजल हुआ है, ठीक है, उसमें भी गड़बड़ी है, उसमें हम लोग कंप्लेन भी किए, उसकी जांच भी हुई, मतलब जांच भी सत्य पाया गया। उसके बाद वो क्या हुआ कि पैसा जो है उसका MB भी जबरदस्त थी, यहाँ विभाग को भी यानी ऑफिशियली भी उसको अगर किस वार्ड में नजर गई? वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 में जैसा कि मुखिया जी बता रहे हैं, वार्ड नंबर 1 में कुछ गड़बड़ी पाई गई, उसका सत्यापन भी हो गया है जांच के जिनको मिला था कार्यपाल, तो लेकिन वहाँ अभी भी पैसा वैसा दे करके घूस दे करके कहीं कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, बात को दबा दिया गया। इसमें जो है ना ऊपर भी लोग नहीं सुनते हैं, आपत्ति भी देने के बाद जो है उसके बाद जांच भी हुई, जांच के बाद जो हुआ, हालांकि हम लोग रिकवरी का भी चिट्ठी निकलवाए पंचायत स्तर पे, 2-3 चिट्ठी वर्क भी बीच में करवाई थी, हम लोग 3-4 बार बाई पोस्ट चिट्ठी भेजा कि भाई तुम वर्क ही नहीं कर रहे हो, क्यों पेंडिंग पे हो, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो है कि फिर हमने ऊपर आवेदन दिया, पिटीशन दिया, पिटीशन देने के बाद फिर जांच हुई, फिर जांच में वही हुआ, फिर जांच के जो JE वगैरह BPRO है, BPRO के थ्रू जो है उसको सूचित किया गया कि भाई 15 दिन में तुम वर्क कंप्लीट कर लो, जो गड़बड़ी है उसको सुधार कर लो, लेकिन कहीं कुछ सुधार नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग रिकवरी का भी चिट्ठी दिए हुए हैं, फिर भी गलती गड़बड़ी होने के बाद भी BPRO के द्वारा कहा गया कि नहीं, जो वर्क हुआ है चाहे जिस रूप में हो उसको आप MB करवा दें, इंजीनियर को कहा गया कि आप उसको MB कर दीजिए, और MB करा लिया गया। तो MB होने के बाद भी 2 लाख के आसपास एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए हुआ है, ठीक है, और राशि एक्स्ट्रा कर लिया खर्चा। उस खर्चा को फिर हम लोग चिट्ठी डाले रिकवरी का, जो कि 6 महीना हो गया, अभी तक तो रिकवरी पैसा 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा जो खर्च हुई उनके अपने पर्सनल कामों में खर्च हुई, मतलब सरकार के कामों में खर्च नहीं हुई, और उसका रिकवरी के लिए इन्होंने आवेदन दे दिया है, लेकिन अभी तक 6 महीना हो चुका है, कोई उपाय नहीं है, कहीं से कोई लाभ मिलने का यहाँ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि मुखिया जी आपके पास से क्या योजनाएं हैं, आपके पास जो मुखिया जी के अंदर में मिला हो? देखिए हम लोग के पास योजनाएं अभी तो कहिएगा कुछ नहीं, 20% जो राशि है एकदम न के बराबर राशि से क्या होगा। इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का सूची विभाग के द्वारा ही बनाया गया है, राशन कार्ड वहीं से बनता है, वृद्धावस्था पेंशन गवर्नमेंट का जो रूल है उसी सिस्टम से। जैसा कि बता दूं, आप ही के पंचायत के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक राशन में उनका नाम नहीं जुड़ा है, होने को 5 साल होने आ रही है, मतलब कि जो 2016 से लेकर 2021 तक का जो सत्र है, और बहुत सारी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनको कोई राशन नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई मुहैया सुविधा नहीं मिल रही है, तो उन सब विषय को आप क्या कहेंगे? आपके तरफ से क्या है, मतलब कुछ उन लोगों को लाभ मिल सकता है? लाभ हम लोग चाहते हैं, हम लोग स्थानीय सरकार है, ग्राम पंचायत चलाते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं चलता है। जो प्रदेश की सरकार है, जो देश की सरकार है, वो लोग का अपना रूल रेगुलेशन है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, नज़दीक से हम लोग जान रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं कि जिसके पास छप्पर नसीब नहीं है ना, वैसे लोग का नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं है। जिसके पास
तो मतलब जाता है मार्केट से कमा के आता है, रिक्शा चला के ठेला चला के उधर से 1 किलो से 2 किलो चावल खरीद के लाएगा। उसकी बीवी इंतजार करती रहेगी कि वो आएंगे चावल लेके, जी, राशन लेके, तो चूल्हा चालू होगा। बिल्कुल। लेकिन वैसे लोग को नाम उस नहीं, लेकिन आपके पंचायत कुछ लोग का ये आरोप है कि मुखिया जी किसी का पक्का बनवा दिए हैं तो किसी का मिट्टी का ही घर रह गया है। अच्छा, उसमें मुखिया जी कहाँ दोषी है? मुखिया जी सूची बनाते हैं, वो देखा हुआ है। जो पहले वाली सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की थी, तो उस समय जो है ग्राम प्रधान जो होते थे, मुखिया होते थे, ग्राम सभा में ही चयन होता था लोगों के बीच में। इंदिरा आवास समय चयन होता था कि अगर किसी पंचायत में 50 में इंदिरा आवास आया कि भाई आपका अलॉटमेंट है, तो वहाँ लोगों की राय से हर वार्ड हर टोला में कौन गरीब है, किसको लायक है, किसको ज़रूरत है, वैसे लोगों का नाम चयन होकर जाता था ग्राम सभा से, और वहाँ से सेंक्शन होकर आता था, उसी को राशि दी जाती थी। जैसा कि देख रहे हैं कि पंचायत के लोगों का साफ तौर पे ये इल्ज़ाम लग रहा है मुखिया जी पे कि उनका ही ये कहना है कि किसी का पक्का, किसी का मिट्टी, कहीं पे नल जल की सुविधा नहीं है। जैसा कि मुखिया जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि नल जल की सुविधा बहुत सारे वार्डों में नहीं हुई है। कहीं बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको काम को लेकर मतलब कोई एक्टिव नहीं है, मतलब नाला तो बना है लेकिन नाला का निकासी नहीं है, कहीं नल जल है तो जल गायब है, नल तो मौजूद है। तो मुखिया जी अपना पल्ला साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का ये एकदम डायरेक्ट इल्ज़ाम लग रहा है इन पर कि सारा पैसा मुखिया जी करके खा लिए हैं वार्ड के द्वारा। तो ये तो पब्लिक की जानकारी थी, मुखिया जी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं अपना सफाई देते हुए। देखते रहिए कैमरामैन सुनील कुमार के साथ RBN न्यूज़, मैं सूरज कुमार।